हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बच्चे बड़े कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठंडी तो काफ़ी बढ़ गई है। तो सबसे पहले मेरे सारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। ठीक है। दिस इज़ रवि राय, और अकाउंटेंसी टीचर। तो लास्ट जो हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, अकाउंटेंसी में क्लास 12th में, वो हमने पढ़ा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर के। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जो हमारा चैप्टर रहा है, उसमें अभी तक हम पढ़ लिए हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आज हमें क्या पढ़ना है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है, बड़ा ही प्यारा सा मासूम सा टॉपिक है। और वो मासूम सा टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, accounting treatment of accumulated profits, losses and reserves। आज हमें इसी पे बातचीत करनी है बच्चों, ठीक है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, losses and reserves से आज हमारी शुरुआत होगी, ठीक है। आइए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व का। तो पहले मैं आपको इसको एक सेंटेंस में, एक स्टेटमेंट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज और रिजर्व का ट्रीटमेंट बता देता हूँ, फिर हम उसके आगे चीजों को धीरे धीरे करके हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट? तो आप पहले लिख लो, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो बहुत सिंपल सी बात में एकदम जान जाओ। 1 लाइन आंसर है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, बहुत सिंपल सा जान जाओ। एनी काइंड ऑफ accumulated profits और losses और reserves, ठीक है, will be distributed in between all partners। सबसे जरूरी बात, in between all partners, सारे पार्टनर्स के बीच में। इन द ब्रैकेट आप लिख लेना इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। क्या लिख लेना है भैया? इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर आपका इंक्लूड होगा इन देयर विच रेशियो? इन देयर ओल्ड रेशियो। सबसे जरूरी चीज किस रेशियो में होगा मेरे दोस्त? इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। जल्दी से इसको लिख के खत्म करो। हाँ, तो ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो या रिजर्व्स हो, उसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो रिजर्व फंड डेबिट, अगर रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड को आप डेबिट कर देंगे, अगर जनरल रिजर्व है तो आप उसको डेबिट कर देंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो आप उसको डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, जैसा भी सिचुएशन में दिया होगा। सारे पार्टनर्स की कैपिटल या सारे पार्टनर्स का करंट अकाउंट किस रेशियो में? इन देयर ओल्ड रेशियो। अच्छा, याद आ रहा होगा तुमको, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी कोई पार्टनर गेन करता है तो उसकी कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है। जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसकी हाँ बच्चों, तो आज आप देख लेते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो जो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बहुत सिंपल सा है। अगर रिजर्व फंड है तो वो आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर जनरल रिजर्व है तो आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किन किन पार्टनर्स को? टू ऑल पार्टनर्स। देखो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब एक जरूरी बात जान जाओ कि जब भी किसी भी पार्टनर की कैपिटल किसी भी वजह से बढ़नी होती है, ठीक है, अगर किसी पार्टनर की कैपिटल किसी भी वजह से बढ़नी होती है, टू इंक्रीज अगर होना होगा किसी भी सिचुएशन से, तो वो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट, आप जो भी कह लीजिए सिचुएशन के हिसाब से, अगर वो घटनी होती है, टू डिक्रीज होनी होती है सिचुएशन के हिसाब से, तो वो हमेशा क्या होती है दोस्त? डेबिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर की कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी।
तो बढ़ेगी तो पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर कैपिटल क्या होगी, घटेगी। घटेगी तो पार्टनर कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम से, ठीक है, तो इससे पार्टनर कैपिटल बढ़नी थी, देखो क्रेडिट हो गई। ठीक है, रिजर्व है, रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व्स आर द अमाउंट व्हिच आर केप्ट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व वो अमाउंट होता है जो प्रॉफिट से बचा के अलग रखा जाता है। ठीक है, इन फ्यूचर जब वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, तो पार्टनर्स की कैपिटल उससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, किसी भी तरह का अगर रिजर्व फंड है तो वो भी, ठीक है, उससे पार्टनर्स कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, जल्दी से इसको उतार लो। हाँ दोस्त, अब बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस दशा में आप क्या करने वाले हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ, अगर आपको लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस दशा में आप क्या करने वाले हैं, अभी अभी तो बताया कि अगर किसी भी सिचुएशन में किसी पार्टनर को लॉस होगा तो हम पार्टनर कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ऑल लिखा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। इस ऑल का मतलब क्या है, इसमें कौन आएगा, इसमें वो रिटायरिंग पार्टनर भी आएगा। दूसरी चीज प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस इंडिकेट कर रहा है। या फिर एक और चीज हो सकती है आपकी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या फिर आपका हो सकता है किसी भी प्रकार का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ईएक्सपी का मतलब है एक्सपेंडिचर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये एडीवीटी का मतलब है एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है। और किस रेशियो में मेरे दोस्त, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, यानी कि जो बात अभी अभी मैंने बताई कि अगर किसी भी सिचुएशन में किसी भी पार्टनर की कैपिटल जो है वो अगर आपको लगता है कि इंक्रीज होनी है तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और अगर किसी भी सिचुएशन में लगता है कि किसी पार्टनर की कैपिटल किसी सिचुएशन की वजह से घटनी है तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज को जल्दी से लिखो, हम आगे बढ़ेंगे। देखो मेरे दोस्त, एक जरूरी चीज, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कौन सी चीज लॉस है या कौन सी चीज रिजर्व है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये जान जाओ कि वो आपको कहाँ गिवन होगी, बैलेंस शीट में, जिसको आप बोलते हैं बुक्स में वो गिवन होगी, आपके इनसाइड द बैलेंस शीट गिवन होगी। दूसरी चीज, अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या रिजर्व है, ठीक है, तो वो कहाँ होगा, वो होगा आपका बैलेंस शीट के किस साइड, वो होगा आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। ठंडा बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो होगा आपका बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। दूसरी चीज, ठीक है, अभी तुमने पहले मैं ये बात बता के फिर खत्म कर लेता हूं। फिर लॉसेज अगर किसी भी तरह के होंगे लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो कहां होगा आपका, वो होगा बैलेंस शीट के कौन से साइड में होगा, वो होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। उसके बाद जरूरी चीज, एक वर्ड है जो बड़ा कंफ्यूजन करता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपका बैलेंस शीट के, ठीक, लाइबिलिटीज साइड में गिवन है, लाइबिलिटीज साइड में गिवन है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रॉफिट या लॉस। अगर वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में है तो ये क्या है दोस्तों, ये इंडिकेट कर रहा है प्रॉफिट। ठीक है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड ही लिखा हुआ है, ठीक है, मगर वो बैलेंस शीट के, वो आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में है, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, सॉरी, वो लॉस इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट है, ठीक है, तो वो कहां जाएगा अगर ये प्रॉफिट है तो ये कहां आएगा, और अगर ये आपका लॉस है तो ये कहां आएगा। प्रॉफिट है तो इससे आपकी पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। और अगर ये लॉस है तो इनसे पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाती है, इनसे आपकी पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, डेबिट होती है। ये बात याद रहेगी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में है तो प्रॉफिट है, और उस समय, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में है तो इट इंडिकेट्स द लॉस। ठीक है, और ऐसी दशा में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक, नोट डाउन।
द नेक्स्ट इज ऑन आवर बोर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड्स और रिजर्व। तो सबसे पहले तो हम बातचीत कर लें कि यार वो स्पेसिफिक फंड्स या रिजर्व हैं कौन कौन से। तो देखो तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही स्पेसिफिक फंड्स या रिजर्व हैं जो तुमको क्लास 12 पार्टनरशिप में पढ़ने हैं, और वो हैं हमारे, पहला है जिसको हम WCR कहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या दूसरा है IFR जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म बताने में और इसकी मीनिंग बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप एडमिशन और उसके पहले, ठीक है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो टॉपिक था तो उसमें आप ये चीज पढ़ के खत्म कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। तो मैं सबसे पहले आपको उठा लेता हूं, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बताने के लिए। ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसको हम कहते हैं WCR। इसके 3-4 फंडे हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि WCR जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आपने कहा कि सर थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की थी, क्या ट्रीटमेंट था। डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड मत लिखो, ऑल पार्टनर्स लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग वन, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जो हमें समझ में आ रही है कि ये बटेगा ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग वन इन देयर ओल्ड रेशियो। मगर इसमें 3-4 क्लॉजेस होते हैं, केसेस बनते हैं, लाइक कि यहाँ पे मैं एक एक्सट्रैक्ट तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। ये आपका मान लो बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पे बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 50,000 का। ठीक है, बस यहीं तक करते हैं। अगर कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे, ठीक है, और हम ले लेते हैं कि हमारे 3 पार्टनर हैं ABC हैविंग रेशियो 2:2:1। ठीक है, ए रिटायर होना चाह रहा है। ठीक है, ये हमारी सिचुएशन है। ठीक, तो अगर पहला केस हम लें, ठीक है, इफ नथिंग स्पेसिफाइड, इफ नथिंग स्पेसिफाइड अबाउट WCR, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ABC तीनों को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इंक्लूडिंग A हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस में, ठीक है, 2:2:1 इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक, तो ABC की कैपिटल बढ़ जाएगी, WCR डेबिट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी योर एंट्री हियर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। ठीक है, ये हो जाएगा किस अमाउंट में, ओल्ड रेशियो, दैट मीन्स 20,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक है, ये आपका हो गया पहला पॉइंट। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ भैया, आ जाते हैं दूसरा क्लेम। इफ देयर इज अ क्लेम ऑन WCR, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे मान लो कि किसी वर्कमैन ने, किसी एम्प्लॉय ने क्लेम कर दिया है, तो क्या एंट्री होगी। उसमें भी मगर वेरियस केसेस हैं। उसमें जो सबसे पहला केस है वो क्या है कि इफ देयर विल बी क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, बाय एन एम्प्लॉय और एनीवन ऑफ ₹30,000। रिजर्व कितने का सर, 50 का। क्लेम कितने की सर, 30 की। अभी भी हमारे इन हैंड कितना है, 20,000 है। ठीक है, तो हम पहले इस क्लेम को हम निपटाएंगे और बाकी का 20,000 रुपए हम किस में बांट देंगे, रेस्ट 20,000। जो आपका रेस्ट 20 होगा, ठीक है, वो किस में चला जाएगा, ABC में, किस रेशियो में, 2:1 में। एंट्री बना दो सर। मैंने कहा आओ भैया, आपने एंट्री बनाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू, अब क्लेम की एंट्री, तो आप उस पे लिखेंगे, ठीक है, प्रोविजन लिख लो या क्लेम लिख लो। ठीक है, प्रोविजन फॉर क्लेम ओवर द WCR। ठीक है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको हम क्लेम मानते हैं। आपने क्लेम कितने का दे दिया सर, 30 का। बचा कितना, 20। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ABC तीनों में। किस रेशियो में होगा सर, ओल्ड रेशियो में। तो आप लिख लेंगे 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल और 2C's कैपिटल। ठीक है, अब 2:2:1 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 20,000 को। ठीक है, तो 8,000 आएगा इनका, 8,000 आएगा इनका और 4,000 आएगा इनका। ठीक है, तो ये पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट,
केस सेकंड अगर क्लेम हो रहा है, अब हम केस सेकंड में बी वाला पॉइंट आते हैं कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे पूरे के पूरे 50,000 का क्लेम हो गया, मतलब हमने रिजर्व बनाया 50 का और किसी ने हमारे ऊपर पूरे 50,000 का क्लेम कर दिया, तो क्या करेंगे? अजी कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। हम क्या बांटेंगे? कुछ नहीं बांटेंगे। तो भैया किसी ने क्लेम किया है, उस क्लेम को पूरा उठा के दे दो। पार्टनर्स के लिए कुछ बचा? नहीं बचा। कुछ बांटेंगे? नहीं बांटेंगे। आइए सर हम एंट्री बना लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000। बात खत्म। ठीक है। इसी में एक और केस, चलो अभी मैं इसके बाद बनाता हूं, ये जल्दी से नोट करो। हाँ भैया, आ जाते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि अगर आपका क्लेम जो है वो 1 लाख का हो गया, रिजर्व तो हमारा 50 का था, किसी ने क्लेम कर दिया 1 लाख रुपए का। ठीक है। अब क्या करेंगे? मेरे पास मेरे गुल्लक में पैसा है 50,000 रुपए। ठीक है। और किसी ने क्लेम कर दिया उस गुल्लक पे 1 लाख रुपए का। अब मैं क्या करूं? वो 50,000 तो दूंगा ही, बाकी 50,000 कहां से दूंगा? अपनी जेब से निकाल के। क्यों? ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। ठीक है। अब कौन कौन देगा? भैया ए जा रहे हैं तो खाली बी और सी देंगे क्या? नहीं सर, तीनों देंगे। जब एंजॉय तीनों कर रहे थे तो देंगे भी तीनों। ठीक है, बहुत अच्छी बात। किस रेशियो में देंगे? सर एज एक्सपेक्टेड ओल्ड रेशियो। ठीक है, आप बार बार लिख चुके हो, वही लिया जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात भाई। तो आइए सबसे पहले हम क्लेम करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन कितने का है? 50,000 का। थोड़ा सा मैं स्पेस देता हूं। क्लेम कितने की हुई है? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लेम कितने की हुई है? 1 लाख की। या डेबिट 50,000, क्रेडिट 1 लाख। रेस्ट ऑफ द 50,000 कैसे फिल करोगे? सर बहुत इजी है, रिवैल्यूएशन से। मैंने कहा रिवैल्यूएशन से क्यों करोगे? आपने कहा क्योंकि सर रिवैल्यूएशन इसलिए करेंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन में एसेट्स और लायबिलिटीज लिखे जाते हैं। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, मगर तुमने कहा सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी ही तो है। मैंने कहा हाँ ये अच्छी बात बताई है। मैंने कहा चलो रिवैल्यूएशन से डेबिट कर लिए, यानी कि तुम्हारा 50,000 का लॉस हो गया। अब क्या करोगे? सर करना क्या है, अभी तो आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है। ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग वन को हम बांट देते हैं। किस रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में। मैंने कहा फिर ठीक है यार, एंट्री बता दो। तुमने कहा सर दूसरी एंट्री नोट करो। मैंने कहा जल्दी भाई बताओ। आपने कहा सर नोट करो, ए इज कैपिटल डेबिट। मैंने कहा ले भाई। सर बी इज कैपिटल डेबिट। मैंने कहा ले भाई। सर सी इज कैपिटल डेबिट। मैंने कहा ले भाई। टू रिवैल्यूएशन। वाह क्या बात है, बड़ा बढ़िया हम चल रहे हैं यार। 50,000। मैंने कहा इनका भी अमाउंट बता देते तो मेरा दिल खुश हो जाता। तुमने कहा सर लिख लो 20,000, 20,000, 10,000। ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो पूरी पढ़ाई है, जितने भी केसेस बनने थे वो हम पढ़ लिए हैं। जल्दी से इसको नोट करो, आगे चलेंगे। हाँ भैया, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में टोटल 4 केस पढ़े। पहला, इफ देयर इज नथिंग स्पेसिफाइड द होल अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ देयर इज क्लेम, तो क्लेम होगा, तो अगर क्लेम लेस है तो लेस क्लेम देने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अगर इक्वल क्लेम है तो पार्टनर्स में कुछ नहीं जाएगा। अगर एक्स्ट्रा क्लेम है तो रिवैल्यूएशन से हम डेबिट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी सेम यही ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, सारे के सारे ट्रीटमेंट्स यही होते हैं। बस एक चीज यहाँ पे आपकी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? तो पहले हम जरा सा एक एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, ये है आपकी बैलेंस शीट। यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ था 50,000 का, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दी हुई थी 5 लाख की मान लो। ठीक है, अब 5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट बुक में है उसको तो हम बुक वैल्यू मानेंगे। ठीक है, ए बी सी पार्टनर थे, सेम वही रेशियो, वही 2:2:1। ए रिटायर हो रहा है। ठीक है, आगे नीचे सवाल बढ़ाते हुए कहा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
इज, ठीक है, पहली सिचुएशन 5 लाख, दूसरी सिचुएशन 480, थर्ड सिचुएशन 450, फोर्थ सिचुएशन 4 लाख और फिफ्थ सिचुएशन, ठीक है, 550। तो ऐसी दशाओं में एंट्रीज क्या बनेंगी, हम इस पे बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी, 5 लाख, इसको हम कहते हैं सर बुक वैल्यू। यहाँ पे लिख लो B.V. बुक वैल्यू। बुक वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू के बराबर है तो पूरा का पूरा 50,000 किस में चला जाएगा, ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है, केस नंबर 1, ठीक है, ₹50,000। चलो एंट्री बना के तुमको मैं दिखा देता हूँ, ठीक, ज्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। आ जाओ केस नंबर 1। केस नंबर 1 की एंट्री क्या बन जाएगी, ठीक है, पूरा का पूरा 50,000 बाई मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू फ्लक्चुएट की नहीं, अप एंड डाउन हुई नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम बांट देंगे। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अमाउंट क्या आएगा, 20,000 और 20,000। केस नंबर 1 पूरा हो गया। आइए सर केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 पे बुक वैल्यू है 5 लाख, मार्केट वैल्यू है 480, डिफरेंस है, डिफिशियंसी है। हाँ सर, सबसे पहले तो ये पूछ लो डिफरेंस है। हाँ, अब डिफरेंस में सरप्लस है कि डिफिशियंसी है, सर डिफिशियंसी है। कितने की डिफिशियंसी है, 20,000 की। इस 50,000 रुपए में से 20,000 रुपए को पहले खत्म करो, ठीक है। बचा हम इन हैंड, हमारे कितना बचा, इन हैंड हमारा बचा 30,000। तो आइए सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, ठीक है, 50,000। इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो गया, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितने से कम हो गई, 20,000 से, तो पहले वो खत्म कर लो। अब 30,000 जो इन हैंड बचा वो किसका, वो तो सर हमारा। तो मैंने कहा तब लिखो भाई हमारा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। आपने कहा कि सर A, B और C तीनों को क्रेडिट करो। मैंने कहा लो भाई, मैंने आपके बोलने से पहले ही कर दिया। मैंने कहा किस रेशियो में, आपने कहा सर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। यहाँ भी लिख देता हूँ, नरेशन लिखना भूल गया इसलिए यहाँ लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो, ठीक। यहाँ पे लो भैया नरेशन ही लिख देते हैं ओल्ड रेशियो। अब फिर ये जो 30,000 बचा वो किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड में 2:1, ठीक है। तो हो जाएगा 12,000, 6,000। फिर मैंने कहा आ जाओ भैया थर्ड सिचुएशन, मार्केट वैल्यू जो है वो है 450, बुक वैल्यू जो है वो है 5 लाख, डिफिशियंसी कितने की, 50,000 की, रिजर्व कितने का, 50,000 का। तो सर कुछ नहीं, मैं कहा पार्टनर्स को कुछ जाएगा, तुमने कहा नहीं जाएगा सर। मैंने कहा क्यों नहीं जाएगा, क्या सर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, पार्टनर को बांटेंगे क्या। मैंने कहा तब एंट्री बताओ। तुमने कहा सर एंट्री नोट करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये भी 50,000, खत्म। चलो ठीक है, फोर्थ केस इतने में हो नहीं पाएगा। एक काम करो बच्चे, फोर्थ थर्ड तक लिखो, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ हम उसके बाद पढ़ेंगे। हाँ ये तो बता दूं, ये भी तो ओल्ड रेशियो में रहा है, ओल्ड रेशियो, ठीक है। चलो भाई ये तुम्हारा हो गया, थर्ड केस हो गया, फोर्थ फिफ्थ जल्दी हम करेंगे, जल्दी। हाँ भैया एक चीज़ तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बिना आपका ये कैमरा ऑन किए हुए ही मैंने एंट्री नोट कर दी थी, तो चलो कोई बात नहीं है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक। फोर्थ केस में आते हैं। फोर्थ केस में मार्केट वैल्यू कितनी है, 4 लाख है, बुक वैल्यू कितनी है, 5 लाख है, वैल्यू कितने से डिप की है, कितने से डेफिसिट में आई है, 1 लाख है, रिजर्व कितना है 50,000, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो 50,000 से डेबिट कर लो, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुआ, 1 लाख से, रेस्ट ऑफ ₹50,000 से कौन डेबिट होगा। आपने बोला सर ये तो बड़ा इजी है, रीवैल्यूएशन होगा। मैंने कहा ले भाई, मैंने यहाँ रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया एन, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी तो होगा, हाँ रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा ना।
तो अब क्रेडिट किस में होगा, कौन कौन करेगा, ए बी सी करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे। सर ए क्यों करेगा, क्योंकि वो पार्टनर है, ठीक है, और ऑल पार्टनर से इसका रिलेशन होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट। देखो ये लॉस है, और लॉस है तभी ये क्या हो रहा है, पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो रही है, ठीक है। सीज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वाह क्या बात है, मजा आ गया एकदम। 50,000 है ना, तो अमाउंट हो जाएगा 20। ये T20 वाला 20 नहीं है भाई, ठीक है, ये वनडे वाला 20 है, ठीक। शुरू के 10 ओवर सहवाग खेलेगा, फिर उसके बाद ऐसे 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 चलेगा, ठीक। हम लोग तो इन्हीं लोगों को देख के बड़े हुए हैं। आ जाओ भैया, फिफ्थ केस क्या है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 550 हो गई, घटी नहीं बढ़ गई, कितने से, 50,000 से। ओ माय गॉड, ये तो मेरा फायदा है, मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा, ठीक। मैं तो 50 रुपए भी अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, खैर। तो आइए सर, सबसे पहले तो ये जो पुराना वाला है ना, इसको तो आप डेबिट करो, ठीक है, कितने से, 50,000 से। अच्छा एक काम करो, पहले फोर्थ वाला नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे, जल्दी से इसको नोट करके खत्म करो तुम। हाँ भैया, फोर्थ वाला नोट हो गया। देखो भैया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो सर 50,000 से है, उसको हम डेबिट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कि घटा है, तुमने कहा मार्ट साहब दिखाई दे रहा है। मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है, तुमने कहा सर 50,000 से बढ़ा है, कितने से, 50,000 से। तो मैं कहा, तो तुमने कहा कि सर जब बढ़ता है तो आप उसको भी डेबिट कर लो ना। मैंने कहा ले भाई, इसको भी मैंने डेबिट कर लिया, ठीक है। और 2, तो तुमने कहा कि 2 में जो जब भी एसेट की कोई वैल्यू बढ़ती है तो वो रीवैल्यूएशन में जाती है। मैंने कहा अच्छा जी, तो 2 रीवैल्यूएशन। मैंने कहा रीवैल्यूएशन में कितना डालना चाह रहे हो, 50,000 डालना चाह रहे हो, और या फिर पूरा 1 लाख जोड़ के डालना चाह रहे हो। तुमने कहा कि नहीं सर, एसेट की जितने से वैल्यू बढ़ी है वही जाएगा। तो मैंने कहा लो भाई 50,000। मैंने पूछा फिर बाकी 50,000, तो तुमने कहा सर बाकी 50,000 तो पार्टनर का है, ऐस करने दो उनको। मैंने कहा अच्छा, तो 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, कैपिटल इनकी बढ़ रही है ना, 2C's कैपिटल, ठीक। तो अमाउंट आ जाएगा 20,000 और 10,000। मैंने कहा मेरे दोस्त ये बताओ, ये तो तुमने कर लिया यार, इनके किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। इस IFR 50 को बांट लिया, रिवैल्यूएशन वाला 50,000 क्या करोगे, इसका क्या करोगे। तो तुमने कहा सर वो भी बटेगा। मैंने कहा किसको, सर ऑल पार्टनर्स। मैंने कहा किस रेशियो में, तुमने कहा सर ओल्ड रेशियो में। मैंने कहा है, फिर कहा हाँ सर। मैंने कहा बांटो भाई। तुमने कहा सर अगली एंट्री बनाओ, रीवैल्यूएशन डेबिट। मैंने कहा कितने से, तुमने कहा सर जितने से क्रेडिट हुआ है। मैंने कहा ये तो 50 से हुआ है। तुमने कहा सर बनाओ, मैंने बना दी। फिर किसको जाएगा, 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल। अच्छा बोर्ड ऊपर साफ नहीं ने किया हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ अभी। 2C's कैपिटल कितना, 20,000 A को, 20,000 B को और 10,000 C को। किस रेशियो में मेरे दोस्त, ओल्ड रेशियो में। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यार ABC 2 बार क्रेडिट हुए हैं, ठीक है। तो मैंने तुमसे ये पूछा, रुको मुझे जरा बोर्ड साफ कर लेने दो, कि क्या हम इसको कंबाइन कुछ नहीं कर सकते हैं क्या। तुमने कहा क्यों नहीं सर, मैं कहा कोई अल्टरनेटिव मेथड है। तुमने कहा सर बिल्कुल है, अकाउंटिंग में नहीं अल्टरनेटिव मेथड होगा तो कहाँ आएगा। मैंने कहा बता दो यार। तुमने कहा कि सर सबसे पहला काम करो ना, ये 2 एंट्री बनाने से बढ़िया है इसमें आप 2 एंट्री और बनाओ, मगर थोड़ी कंफ्यूजन से बचो। मैंने कहा बताओ भाई। तुमने कहा सर सबसे पहले अपना IFR को चुपचाप बांट लो, IFR डेबिट टू A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल, ठीक है। 50,000, 20,000, 20,000
10,000। मैंने कहा चल भाई, मैंने तो बांट लिया। ठीक है, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक। पहले ये 5th वाली एंट्री नोट कर लो ताकि मैं इरेज कर लूँ, क्योंकि और इसमें जगह अल्टरनेटिव मेथड में और जगहें बनेंगी, तो ये जल्दी से नोट कर लो। हाँ, अब आगे क्या करेंगे? तो सर आगे कुछ नहीं करेंगे, आगे अब चुपचाप बस क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है तो आप इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और मैंने पूछा क्रेडिट किसको करेंगे, तो सर आपने बोला कि सर आप क्रेडिट कर देंगे रीवैल्यूएशन को। मैंने कहा कितने से? सर जितने से बढ़ी है, मैंने कहा कि 50 से बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? रिवैल्यूएशन का जो फायदा हुआ है वो हम बांट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पार्टनर्स में। तो मैंने कहा यार इसमें तो 3 एंट्री है। आपने कहा सर आपको जो पसंद आए मेथड आप वो लगा लेना, ठीक है, हमारी तरफ से आप फ्री हो। मैंने कहा वाह, इतना एहसान मेरे ऊपर, चलो भाई रख लेता हूँ जेब में। ठीक है, कहीं यूपीएससी में पूछ दिया तो गड़बड़ी हो जाएगी मुझसे। ठीक, तो यूपीएससी में पूछे आपका ये एहसान तो मुझे याद रहना पड़ेगा ना। 20 और ये भी 20 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा दोस्त। इसको 10 रखो, नहीं तो यूपीएससी कैसे निकलेगा। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा जो आज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहा है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज रिजर्व का पूरे डेप्थ में ले जाके आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे फ्रीक्वेंटली पूछ सकता है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट को कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट किसी भी वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पेमेंट। ठीक है, जो भी जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसको जो हमें पैसा पे करना होता है, तो वो हम पेमेंट के मेथड क्या है, पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो अभी रात वैसे भी काफ़ी हो गई है, तो आज की हमारी बातचीत यहीं पे ख़त्म होती है। मेरे सारे बच्चों को बाय बाय। ठीक, और जय हिंद।